करेंगे, बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल सीएम ने एक बार फिर से यहां पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। 14 सितंबर को सचिवालय में बैठक होगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यहां पर मंथन होगा। नए भर्ती आयोग पर हो सकता है फैसला। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से यहां पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यहां पर कैबिनेट की यहां पर मीटिंग बुलाई गई है। 14 सितंबर को सचिवालय में यह बैठक होगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यहां पर मंथन भी होगा। नए भर्ती आयोग पर यहां पर फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में बैठक बुलाई है। 14 सितंबर को यह बैठक बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। नए भर्ती आयोग पर यहां पर फैसला भी हो सकता है। ये बड़ी खबर, सत्र से पहले ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में आईएएस अधिकारियों के तबादले का ये दौर शुरू हो गया है। सुक्खू सरकार ने 8 आईएएस अफसर बदले। राकेश कंवर को शिक्षा विभाग का यहां पर जिम्मा दिया गया है। तो डॉक्टर अभिषेक जैन देखेंगे गृह मंत्रालय। तो वहीं विजिलेंस विभाग। प्रियत मंडल को मत्स्य पालन का यहां पर कार्यभार सौंपा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रियत मंडल को मत्स्य पालन का कार्यभार सौंपा गया है यहां पर। तो हिमाचल में एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के तबादले का दौर यहां पर जारी है। सुक्खू सरकार ने 8 आईएएस अफसर को तबादले किए हैं, जिसमें आपको बता दें कि राकेश कंवर को शिक्षा विभाग का यहां पर जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर अभिषेक जैन देखेंगे गृह विजिलेंस विभाग। तो एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस यहां पर देखने को मिला है। लगातार यहां पर एक बार फिर से सुक्खू सरकार ने 8 आईएएस अफसर बदले। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मेरी बेटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के 30 करोड़ घरों से चुटकी भर मिट्टी लेकर हम देश के करोड़ परिवारों का योगदान दिशा बनने वाले आजादी का अमृत महोत्सव स्मारक के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे। हर नागरिक को उसके कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही संदेश, मेरी माटी मेरा देश, देश के 30 करोड़ घरों से चुटकी भर मिट्टी लेकर हम देश के करोड़ों परिवारों का योगदान देश में बनने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मारक के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एकता एकजुटता को बढ़ावा देगा। राष्ट्र में जो गुलामी की मानसिकता उसको मुक्त करने का अवसर है और अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करेंगे और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। हर नागरिक को उसके कर्तव्य पालन की ओर और प्रेरित करेंगे। उस दिशा में ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम है और ये अमृत कलश यात्रा निकल रही है। ये अमृत काल जो हमारा चल रहा है, 75वां साल आज़ादी का, उससे स्वर्णिम काल जो 100वां वर्ष आज़ादी का होगा, इन 25 सालों में नए भारत का निर्माण करेंगे, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी सड़कों को खोलने और यातायात के लिए सुचारू करने के लिए 15 सितंबर को लक्ष्य रखा गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग होगी। इसके अलावा सड़कों को खोलने के और पुलों के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़कों के पहले चरण के काम तक पूरे नहीं हो पाए हैं। ये काम बेहद धीमी गति से हो रहे हैं, जिनमें तेजी लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपदा से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, जिनमें से अधिकतर सड़कों को खोल दिए गए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था, वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे मिलाकर
कोई 15 से 18 हजार करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है, जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए, इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक वाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां भी तेजी से की जा रही है। इसी बीच सत्र को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो ये आपको बता दें कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बातचीत की है किस तरह से मानसून सत्र चलने वाला हिमाचल प्रदेश में। उससे पहले कुलदीप पठानिया से बातचीत की गई है, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पर मानसून सत्र का दौर देखने को मिलेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में आपदा पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच सियासत जारी है। सरकार केंद्र से आई आपदा को लेकर आई राहत को नाकाफी बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि केंद्र हिमाचल की पूरी मदद कर रहा है। आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्री विक्रमादित्य सिंह आमने सामने आ गए हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने तो हिमाचल में आई आपदा पर केंद्रीय मंत्री को मदद को लेकर नेता प्रतिपक्ष श्वेत पत्र की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बार बार केंद्रीय मदद का राग अलाप रहे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के हमलों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी मंत्री गपूट संघ पर बने हुए हैं। केंद्र से मदद लेकर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री उन्हीं को गाली दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए, इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक वाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते सड़कों की हालत अभी भी नहीं सुधर पाई। ऐसे में मंडी से लेकर मनाली तक 4 लेन सड़क के हाल भी काफी खराब हैं और आए दिन यहां पर भूस्खलन की घटना पेश आ रही है, जिसके चलते कुल्लू पर्यटन कारोबार भी ठप हो गया है। वहीं अब जिला के कुल्लू के पर्यटन कारोबारी ने अब NHAI प्रबंधन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और मांग रखी है कि जल्द से जल्द सड़क की हालत को सुधारा जाए, वरना NHAI के खिलाफ होटल कारोबारी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा आंदोलन का भी दरवाजा पर्यटन कारोबारी खटखटाते नजर आएंगे। देखिए, हमारी एक कल मीटिंग हुई थी जो कि कंटिन्यूएशन में उस मीटिंग में थी, जो कि 15 अगस्त से हमारी सभी यूनियंस की हुई थी। इस मीटिंग में ये जो रोड की दयनीय हालत है, इस पर डिस्कशन हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि जो होटल इंडस्ट्री है और बाकी जितनी भी टूरिज्म इंडस्ट्री है, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। खासकर कि होटल इंडस्ट्री को कोविड टाइम से भी कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। तो इस बार जब त्रासदी हमारे घरों तक पहुंच गई थी, फिर भी हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि आपकी रोड की कंडीशन को देखते हुए तो NHAI का जो बहुत ही नकारात्मक जैसा रवैया है, उसको देखते हुए हम रोष प्रकट करने DC साहब के पास आए थे। सारी यूनियंस ये कहा है, DC साहब ने आश्वासन ये दिया है कि 7 दिन के अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई इसमें होगी।
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते जहां करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं प्रदेश सरकार को भी अब राहत कार्यों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द हिमाचल को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर दल में भारतीय किसान संघ ने डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग के साथ मुलाकात की और डीसी को केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। है जो सबके लिमिट बनी है किसानों की, वो बिल्कुल ब्याज रहित होनी चाहिए, बिल्कुल छूट होनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष इस विकराल प्राकृतिक आपदा में किसानों को बहुत ही फसलें सड़ गई है। जैसे पलम के हर बगीचे में अपने पेड़ में ही सारी फसलें सड़ गई है और वो मंडियों तक नहीं आई है। और जितने भी किसान और बागवान हैं वो बेचारे अपने साल का खर्चा पूरा किस तरह करेंगे, इसलिए भारतीय किसान संघ ने डिमांड की है प्रदेश सरकार से कि वे जो ये ब्याज है केसीसी का, ये पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। बिलासपुर के घुमरावी विधानसभा क्षेत्र में बारिश बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ है, जिससे अभी तक प्रभावित लोगों का जनजीवन कोई सुधार नहीं हो पाया है। चुरानी गांव में करीब 25 स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं प्रभावित लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। मूसलाधार बारिश से मेरे मकान को बहुत भारी और हमारी ज़मीन को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अतः हमारे गांव में भी बहुत भारी नुकसान हुआ है और राजनीतिक आधार पर मुझे तिरपाल तक नहीं दिया गया। अतः मैं मुख्यमंत्री महोदय से व डीसी बिलासपुर से आग्रह करूंगा कि हमारे गांव का सर्वेक्षण कर, उचित अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कर यहाँ पर उचित मदद प्रदान करने की कृपा करें। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पहले चरण में कालका से कोटी तक ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए सोमवार को कोटी तक किया गया ट्रायल सफल रहा है। वहीं ट्रैक को भी पूरी तरह से यहां कोटी तक ठीक कर लिया गया है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की ओर से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं करीब 1.5 माह बाद ट्रैक पर कालका से कोटी तक ट्रेन का संचालन शुरू होने वाला है। आपदा के इस दौर में बहुत से घर टूट गए हैं और बहुत से घर ऐसे बन गए हैं जो अब रहने लायक नहीं बचे, लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, बशर्ते सरकार त्वरित कार्रवाई करे। ऐसे ही मंडी नगर निगम के नीला वार्ड के अधीन आने वाले क्षेत्र में भूस्खलन से कल्याण गांव के कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। बीती 13 और 14 अगस्त को हुई बारिश के कारण इन सभी को घरों के आगे जमीन धंस गई है, जिसके कारण घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने इन 11 प्रभावितों को फौरी राहत के तौर पर तिरपाल तो मुहैया करवाया है, लेकिन तिरपाल इस समस्या का समाधान नहीं है। इन मकानों के आगे जो भूमि बही है, यदि इन मकानों के आगे क्रेट वाल ब्रिस्ट वाल नहीं लगती है तो ये मकान छोटी मोटी बारिश भविष्य में जो होगी उसमें भी ये मकान जो है ये खतरे की जद में है। बारिश से मेरे मकान को भारी खतरा पैदा हो गया है, नीचे स्लाइड हो गया है। स्लाइड के कारण मेरे पिलरों तक दरारें आ गई है और हम रात को सोने के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ता है। अभी भी हम शिला के पड़ में देख लें, चाहे वहाँ पे जिस तरह से पानी का बहाव आया, पीछे से घरों के घर टूट गए, तो मतलब ये डर मेरे अंदर ही नहीं, पूरे गांव के अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग, सबके अंदर जो हैं, सबके अंदर ये है उनके दिल में। नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, हमारे घर को भी खतरा है और खेत भी हमारे मतलब घट जैसे बन गए हैं ना। और हमारे को जो है फिर राजेंद्र मोहन जी ने तरपाल दिए ना, 2-3 तरपाल दिए इन्होंने। रात को हम कभी तो सोते भी नहीं है ना। हमारे यहाँ पे 2-2 मंजिल के मकान हैं अभी, तो इसके नीचे से जो ज़मीन खिसक रही है और आने वाले टाइम में ये घर को पूरा खतरा है, कभी भी घर जो है यहाँ बैठ सकते हैं।